बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ आज हम न्यूरो एनाटमी का जिस तरह डॉक्टर नजीम ने लेक्चर 3 दिया हुआ है ना अपनी ऐप के अंदर, वैसे ही मैंने उसी लेक्चर के नोट्स बनाए हुए हैं। आलमोस्ट 61 मिनट का था वो लेक्चर, तो उससे मैं देखता हूँ कम से कम टाइम में मैंने करने की कोशिश की और शॉर्टेस्ट नोट बनाए हैं। होप्स हो कि किसी के काम आ जाएँ, तो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, काइंडली आप उसमें मुझे बता दें। बिना किसी टाइम को गवाए शुरू करते हैं। तो वो न्यूरो एनाटमी की ना शुरुआत करने से पहले वो थोड़ा सा एम्ब्रियो के बारे में बताता है, जो हमने फ़र्स्ट ईयर MBBS के अंदर एम्ब्रियो की पढ़ी है ना। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक। सेकंड वीक में 2 जो लेयर बनती हैं, थर्ड वीक में 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उसके बारे में बताता है। वेरी बेसिक कंसेप्ट से वो शुरू कर रहा है। कह रहा है कि जो है ना LH सर्ज होता है ओवरी के अंदर से, ठीक है, और ये ओवम आ गया है, यहाँ पे होता है फिम्ब्रिएटेड एंड होता है, इनफंडिबुलम होता है, फिर एम्प्यूला के अंदर आके जनाब वो कह रहा है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जहाँ से स्पर्म आता है ना, ठीक है, और एम्प्यूला के अंदर आके फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद हम उसे कहते हैं ज़ाइगोट। ओके हो गया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसने कहा है कि प्यूबर्टी से पहले जो है ना, यानी जब फीमेल मिच्योर नहीं होती, ठीक है, आलमोस्ट 12 टू 15 ईयर्स से पहले पहले जो होता है ना, ओवम जो पड़ा होता है अरेस्टेड होता है मियोसिस 1 की प्रोफेज़ की डिप्लोटीन स्टेज। हमें पता है मियोसिस 1 में प्रोफेज़ होती है, प्रोफेज़ की फिर 5 फेजेज़ होती हैं, लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो प्रोफेज़ की जो डिप्लोटीन स्टेज है ना, उसके ऊपर जो होता है ना ये वाली डिप्लोटीन स्टेज, और ये डायाकाइनेसिस होती है ना, ये डिप्लोटीन सेकंड लास्ट स्टेज पे जहाँ अरेस्ट होता है ओवम बिफोर प्यूबर्टी। अच्छा, ये किस सूरत में होता है? प्राइमरी फॉलिकल हम उसे कहते हैं, जो मियोसिस 1 के ऊपर होता है, फर्स्ट वाला मियोसिस 1 के ऊपर। अब जो ही 12 ईयर की एज वो क्रॉस करती है, ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो सेकंड पोलर बॉडी रिलीज़ करता है, और क्या बन जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। मियोसिस 2 की मेटाफेज़ 2 की फेज़ पे ये अरेस्टेड हो जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, अरेस्टेड, और ये वेट कर रहा होता है कि कब कोई स्पर्म आए और मुझे फर्टिलाइज़ करे। ओके, तो एम से मियोसिस 2, प्यूबर्टी के बाद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। मैंने यूँ याद रखा था, प्यूबर्टी के बाद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। तो मियोसिस 2, एम से मियोसिस और एम से मेटाफेज़ 2 की स्टेज पे रेस्ट होके और फर्टिलाइजेशन का वेट करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती फीमेल के, ठीक है, तो वो क्या होता है? नेवर कंप्लीट सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो ये सेकंड मियोटिक डिवीजन जो मियोसिस 2 है, ये कभी कंप्लीट नहीं होती उस फीमेल के अंदर जिसकी जो है ना वो फर्टिलाइजेशन ना हुई हो। ओके, अब और ये फिर इसकी फेट क्या है? इसने एंड पे जाके डेथ कर देना है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही ख़त्म हो जाता है, डाई कर जाता है। अब ये देखें, अब हमने कहा है नॉर्मल स्टेट भी आ जाती हैं। एक फर्टाइल फीमेल है, तो उसने ये जनाब ये एग और स्पर्म मिला, इसके बाद क्या बना? ज़ाइगोट बन गया। ज़ाइगोट जो है ना वो 2 सेल स्टेज पे बता रहा है। देखिए स्पर्म आ गया, साइडों पे हमें बताया कि जोना पेलोसिडा होता है, और इसके बाहर भी एक होती है क्राउन शेप्ड लेयर जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। स्पर्म आया, ठीक है, इसने जनाब अभी फर्टिलाइजेशन हो रही है एम्पुला के अंदर, तो क्या होगा? ये जोना पेलोसिडा को क्रॉस करेगा, ओवम के अंदर आएगा, और अपना ये जो है ना मेल प्रोन्यूक्लियस, यानी जो 23 क्रोमोसोम जिसके अंदर होते हैं वो सेक्रेट कर देगा। अब इस ओवम के अंदर देखें 2 न्यूक्लियाई हैं, एक है फीमेल का और एक मेल का। तो फीमेल वाले को कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल वाले को कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। ओके, अब ये 23 और 23 जो आपस में फ्यूज़ होंगे, अभी ये हैप्लाइड है दोनों, यानी 23 और 23 जब इनकी फ्यूजन हो जाएगी तो ये फिर ये सेल बन जाएगा डिप्लॉइड। ओके हो गया। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कहते हैं सेकंड मियोटिक डिवीजन, यानी ये वाली जो मेटाफेज 2 के ऊपर वो वेट कर रहा था फर्टिलाइजेशन का, वो अब फर्टिलाइजेशन हुई है और कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसे कहेंगे, इस ओवम को कोई आम ओवम नहीं होगा, ये डेफिनेटिव ओवम कहलाएगा। होप सो यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद अब ये जो है ना, इसने अब डाई नहीं करना। पहले तो ये गोइंग टू डाई था ना अगर फर्टिलाइजेशन, अब ये डाई नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन ज़ाइगोट बन गया। अब इस ज़ाइगोट ने गो फॉर मल्टीप्लाई, नॉट गोइंग टू डाई बट गो फॉर मल्टीप्लाई, ये वाला रवैया इख्तियार करता है। अब यही यहाँ पर कह रहा है कि वो अब ये मल्टीप्लाई की तरफ जाएगा। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज हो गया। 2 सेल स्टेज से 4 सेल, यानी पहले है ना वो 2 सेल बनते हैं, फिर 4 सेल स्टेज में आ जाता है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। ओके हो गया।
अब ये मज़ीद फिर डिवीजन करता है जो जो दिन गुजरते जाते हैं, और ये 12 to 16 डे स्टेज सेल के ऊपर पहुंचता है, और हम इसे कहते हैं मोरूला। ओके, ये ब्लास्टोमियर बन जाता है। अब ये मोरूला जो है ना, स्मॉल सेल मेक मास इन दी सेंटर, इसी मोरूला की ये जो है ना अंदर वाली सेल, ये हमें इन सेल को कहते हैं ब्लास्टोमियर। ओके हो गया, ये जो मैंने ब्लू वाले बनाए हुए हैं, ठीक है। साइडों पे ये रेड वाली जो है ना जोना पेलोसिडा है, अभी ये जोना पेलोसिडा इसी के गिर्द ही बनी हुई है। अब ये आलमोस्ट थर्ड डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, ये सेकंड डे होता है और ये थर्ड डे पे हो जाता है। ब्लास्टोमियर सेकंड डे और ये थर्ड, ये सेकंड से थर्ड डे के अंदर अंदर हो जाता है। अब मोरूला ने फिर आगे कैसे चेंज होना है, क्योंकि ये ग्रो तो करता जा रहा है, तो ये दो रीजन बना देगा। एक बनाएगा इनर सेल मैस और एक बना देगा आउटर सेल मैस। इसी सेल ने, ब्लास्टोमियर ने, एक इनर सेल मैस बनाना और आउटर सेल। इनर सेल मैस जो है ना वो वहाँ से बेबी ने ग्रो करना, जिसे हम कहते हैं डेफिनेटिव एम्ब्रियो, एग्जैक्ट बेबी ने ग्रो करना। और आउटर सेल मैस जो साइडों में बनेगा ना, वो क्या बनाएगा, कवरिंग बनाएगा और प्लेसेंटा बनाएगा। देखिए ये मैं यहाँ छोटी सी डायग्राम बनाई। अब ये अंदर जो ब्लू वाला डार्कन एरिया नज़र आ रहा है, ये है गया एम्ब्रियो ब्लास्ट, आप इसे समझ लें। बाहर जो ये ग्रीन वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, इसी आप समझ लें आउटर सेल मास। और आउटर सेल मैस ने क्या करना है, आउटर सेल मैस ने जनाब सपोर्टिंग टिश्यू बनानी है, एक कवरिंग बनानी है और प्लेसेंटा बनानी है, जिसने जो फीटस को सप्लाई करनी होती है। अब ये जो है ना जोना पेलोसिडा जो है ना, इसकी अब इसके बाद रेजोल्यूशन होनी है, यानी इसने ब्रेकिंग करनी है, और इसके अंदर क्योंकि वो फ्लूइड फील्ड कैविटीज़ आ जाती हैं, तो हम इसे कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, ये इनर एम्ब्रियो, हाँ इनर वाले को एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं, आउटर वाले को जनाब अब ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ये देखिए आप, ये जो होता है ना, ये इनर सेल मैस था, ये आउटर सेल मैस जो होता है ना, वो हम उसे कहेंगे वो फिर ट्रोफोब्लास्ट मान जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट जो है ना, ये ग्रोथ वैली में था। ट्रोफोब्लास्ट फिर दो में मजीद डिवाइड होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर वाला और सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाला। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। कि किसी ने स्क्रीनशॉट लेना बाद में पढ़ने के लिए तो काइंडली ले लें, मैंने बहुत एहतियात से ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए, इजाज़त है लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब ये देखें जो होते हैं ना आउटर से, ये हो गया इनर सेल में एम्ब्रियो ब्लास्ट, ये हो गया फ्लूइड फील्ड कैविटी हो गया, ये सारा ये हो गया जनाब जोना पेलोसिडा हो गया, और ये हाँ। अब ये जो है ना, ये अब आपको ये ब्लू वाली जो नज़र आ रही है ना ट्रोफोब्लास्ट, इससे बनने हैं जनाब विलाई बनने हैं इनर। अब इस विलाई के गिर्द जो होती है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स जो आ जाती है। इनर वाली जो होती है ना वो साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये बाहर वाली जो जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं ना, उसे हम कहते हैं सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये डिवेल्प फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट होता है, सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट भी और साइटोट्रोफोब्लास्ट भी। ओके हो गया। अब फिंगर लाइक जो विलाई है, जो देखें ना फिंगर आपको नज़र आ रही हैं, ये इस तरह, इन्हें हम कहते हैं विलाई। ये किस साइड पे होते हैं, एम्ब्रियोनिक पोल पे, जिस तरफ इनर सेल मैस है ना एम्ब्रियो वाली का, उस साइड पे होते हैं, ताकि ये यहाँ से फिर प्लेसेंटा वगैरह वो सारी वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विलाई बनती हैं। विलाई होता है आउटर सेल में वेल डिफाइंड सेल होती हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है और सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, उसी की वो बात कर रहा है विलाई की। अब नेक्स्ट जो होता है ना प्रेगनेंसी टेस्ट, एक वो बाज़ार से अमूमन ना टेस्ट के लिए स्टिक्स मिलती हैं, ठीक है, उनमें से जो है ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो एक किस्म की। तो वो कैसे पता चलता है, वो HCG लेवल को डिटेक्ट करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ना वो सेक्रीट करता है एक हार्मोन, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है। अब ये इसकी अर्लीस्ट डिटेक्शन कब होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन के 8th डे के अंदर जो है ना, ये सीरम यानी ब्लड के अंदर अगर आप डिटरमाइन करना चाहें तो 8th डे पे करेंगे। अगर आप फीमेल ने यूरिन के अंदर करना है तो वो 10th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ना वो HCG लेवल डिटरमाइन हो सकता है। और ये चीपेस्ट टेस्ट है प्रेगनेंसी की डिटेक्शन का, आया कि प्रेगनेंसी अटेंड हुई है या नहीं हुई। उसके बाद है सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। सेकेंड से नाम याद रखना है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं और 2 कैविटीज़ होती हैं। 2 लेयर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, 2 कैविटीज़ एमनियोटिक कैविटी और नीचे वाली यॉक सैक हो गया। देखें ये एपीब्लास्ट बन गई, ये नीचे वाली ये वाली सारी हाइपोब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट, ऊपर वाली जो कैविटी एमनियोटिक कैविटी, नीचे वाली जो है ना वो यॉक सैक होगी, और बस यही है इसके अंदर। और ये साइडों पे सारे ट्रोफोब्लास्ट आ गया। अब देखें पेरिकॉर्डल प्लेट जो होते हैं ना एपीब्लास्ट, अब वो कहते हैं कि पेरिकॉर्डल प्लेट क्या होता है। ये सपोज वो कह रहा है ये एपीब्लास्ट है, ऊपर वाला नीचे वाले हाइपोब्लास्ट है, ये आपस में एक पॉइंट के ऊपर फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, उस पॉइंट के होते हैं पेरिकॉर्डल एंड प्लेट, ये क्या करता है
एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट जो है ना टाइटली कनेक्टेड होती हैं। ये इसका फिर क्या रोल होता है एंड पे, ये फ्यूचर माउथ बनाता है। ठीक हो गया, PF से याद रखें। प्रीकॉर्डल प्लेट जो है ना ये फ्यूचर माउथ बनाएगा और हेड एंड नेक बनाएगा, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम आगे डिस्कस करना है इसलिए ये बताना ज़रूरी है। उसके बाद अदर साइड जो होता है ना वो कार्डल, जो जहाँ पे अटैच होता है वो प्री कार्डल, और बाकी जो बच जाता है ना वो कार्डल यानी टेल का एंड बना देता है। अब इस डायग्राम में देखें, ये उसने सारी की ग्रीन वाली जो है ना वो प्री कार्डल प्लेट बनाई हुई है। ठीक है, और ये वाली जो है ना वो प्री कार्डल एंड प्लेट हो गया। यहाँ पे वो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट टाइटली जंक्शन किया हुआ है। अब ये देखें, यहाँ से जनाब वो सेल डिजनरेट होते हैं प्री कार्डल सेल के, एपिब्लास्ट के सेल, ये प्रीमिटिव स्टिक बन गई और ऊपर जो है ना ये प्रीमिटिव नोड बन गया। ओके हो गया। यहाँ से सेल क्रेनियली और कार्डियली जनाब यूं अंदर की तरफ धंसते जाते हैं। ठीक हो गया, और ये होता है प्रीमिटिव स्टिक, प्रीमिटिव नोड। अब ये जो है प्रीमिटिव नोड वाली साइड से जनाब एक इमेज बिहाइंड द एपिब्लास्ट, सपोज ये एपिब्लास्ट है ना, ठीक है, यूं जो है वो कह रहा था कि यूं प्रीमिटिव स्ट्रीक बनी, ओके, प्रीमिटिव स्टिक, और यहाँ पे जो है ना वो प्रीमिटिव नोड बना। अब प्रीमिटिव नोड से जनाब यूं एक निकलेगी नीचे की साइड पे एक लाइन, जिसे हम वो बन जाएगी, ये ट्यूब बनेगी जो कि फ्यूचर नोटोकार्ड के लिए बनना है। एपिब्लास्ट, प्रीमिटिव स्ट्रीक, यहाँ पे जो है ना वो प्रीमिटिव नोड, और इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे यूं जो बनेगी ना ट्यूब, उसे हम वो फ्यूचर जो है ना वो नोटोकार्ड बनेगी। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। और सपोज करें कि यहाँ पे जो घड़ी मानते हैं ना वो कह रहा है कि इस जगह पे आपका जो है ना प्रीकॉर्डल एंड है, यानी ये फ्यूचर माउथ बनाएगा। अब सेल जो है ना ग्रेजुअली ग्रो टू द अंडर एपिब्लास्ट हो गया, बाई लेमिनर जम जिस जो है ना वो टाइम। अब थर्ड वीक जो है ना वो डेवलपमेंट पे आ गया, तो यानी बाई लेमिनर जम डिस्क जो है ना वो ट्राई लेमिनर जम डिस्क में चेंज हो जाएगी थर्ड वीक के ऊपर। अब नोटोकार्ड जो है सेल फ्रॉम द प्रीमिटिव नोड गोज बिहाइंड द एपिथेलियम, प्रीमिटिव नोड गोज बिहाइंड द एपिथेलियम, जो है ना वो सेल माइग्रेट करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, टूवर्ड द प्रीकॉर्डल प्लेट जो नोटोकार्ड बना रहे हैं। नेक्स्ट अंडर द नोटोकार्ड हो गया एंडोडर्म, क्योंकि ये नोटोकार्ड अगर दरमियान में सपोज ये नोटोकार्ड है ना, इसके ऊपर क्या है एक्टोडर्म, इसके नीचे क्या है एंडोडर्म, और दरमियान में जो लेयर आएगी वो मीजोडर्म होगी। ये वो सारे का सारा टेबल बना हुआ है। तो नेक्स्ट जो है ना उसमें वही दिखा रहा है दोबारा, प्रीकॉर्डल प्लेट ये वाली होगी, ऊपर एक्टोडर्म। अब थर्ड वीक पे हम देखें पहुंच गए हैं, थर्ड वीक में 3 लेयर्स आएंगी, 3 से 3 थर्ड, और 3 से 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म ये जो मैंने बनाई हुई है ना रेड कलर से, ये हो गया मीजोडर्म, और नीचे वाली जो है ना वो हो गया एंडोडर्म। अब सेंटर में हमें पता है कि यहाँ से जो सेल गए थे उसने बना दिया है नोटोकार्ड, और हमें यूँ नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से कट सेक्शन काट के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नोटोकार्ड आपको नज़र आ गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म ये, और एंडोडर्म ये, और ये प्रीकॉर्डल प्लेट होगा। अब नोटोकार्ड वो कह रहा है लॉन्ग रन्स लॉन्गिट्यूडनली, सीरीज ईजी है बिल्कुल। ये देखें सेम वही है, प्रीमिटिव स्टिक, प्रीमिटिव नोड से जनाब ये बिहाइंड जो है ना, ये डॉटेड लाइन से मैंने जो रेड से बनाई है ना, क्योंकि ये नीचे से जा रही है ना, नीचे से, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाए हुए हैं ताकि ये प्रीमिटिव नोड शो हो सके। यहाँ पे प्रीकॉर्डल प्लेट हो गया, हमें पता ऊपर सारी की सारी जो होती है ना वो एमनियोटिक कैविटी होती है, नीचे जो होती है ना वो यॉर्क सैक होती है। एंडोडर्म ये मीज़ो रेड वाली, एक्टो जो है ना ये ऊपर ब्लू वाली, सेम वही स्ट्रक्चर समझाने के लिए था। अब यही जो है ना इसका कट सेक्शन, प्रीकॉर्डल प्लेट, न्यूरल प्लेट, दरमियान से जो है ना देखें ये नोटोकार्ड जो है ना, पहले ये पढ़ लें स्टेटमेंट पढ़ें आप। नोटोकार्ड जो है ना एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है इंड्यूस्ड बाय स्पेशल फैक्टर रिलीज्ड फ्रॉम नोटोकार्ड हो गया। न्यूरल प्लेट जो होती है ना, अब नोटोकार्ड जो है ना हमारा बन गया था दरमियान के अंदर यूं वाला। अब इस नोटोकार्ड ने ना यूं आपको नज़र आ रहा है, ऊपर से मैंने काट के दिखाया हुआ, नोटोकार्ड ने कुछ ऐसे स्पेशल फैक्टर रिलीज़ करते हैं जो क्या करते हैं एक्टोडर्म की थिकनिंग करते हैं। ये ऊपर वाली सारी की सारी एक्टोडर्म है ना, ये वाली एक्टोडर्म है, ये वाली एक्टोडर्म है, लेट मी फोकस, ओके। जो एक्टोडर्म की थिकनिंग हो जाती है ना वो बना देती है न्यूरल प्लेट। ये देखें एक प्लेट सी बन गई है, ये इसने, ये नोटोकार्ड था, ये साइडों पे मीजोडर्म, ये एक्टो, एंडो, मीज़ो, ये नोटोकार्ड दरमियान में इसने कुछ ऐसे फैक्टर इंड्यूस किए जिसने एक्टोडर्मल की थिकनिंग करवा दी और ये बन गया न्यूरल प्लेट। वो ये वाला था प्रीकॉर्डल और ये वाला न्यूरल प्लेट, अब दोनों आ गए। अब न्यूरल प्लेट जो है ना वो स्टार्ट फोल्डिंग डाउन, ठीक है, डाउनवर्ड होगी फोल्डिंग, न्यूरल ग्रूव हो गया। सपोज ये वाली है न्यूरल प्लेट बनी हुई है,
लेट मी फोकस इट। ओके, ये वाली न्यूरल प्लेट है, वो कह रहा है न्यूरल फोल्डिंग डाउनवर्ड, ये न्यूरल प्लेट फोल्डिंग डाउनवर्ड, साइड पे जो है ना वो रिजेस बन रहे हैं। ये देखें, ये जो मैं उंगली यहाँ हिला रहा हूँ अपनी, रिजेस बन गए, न्यूरल फोल्ड्स, इन्हें हम न्यूरल रिजेस जो है ना वो साइड पे वो न्यूरल फोल्ड बनाएंगी, ऐसा ऐसा ईच साइड पे आती आती यूं क्लोज हो जाएंगी। अब दरमियान में एक जो है ना वो एक होल सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूं यहाँ से और ऊपर से भी, बाकी साइडों से फोल्ड हो गया, दरमियान से बिल्कुल खाली है, खोखला, जस्ट लाइक पाइप। ठीक है, तो ये हम कहेंगे उसको न्यूरल ट्यूब, वो न्यूरल ट्यूब बन गई है। अब उसी जो है ना वो कह रहा है कि सम सेल ऑफ द न्यूरल फोल्ड एरिया रिमूव्ड, ये जो है ना वो बने थे, अब ये मेरे थंब जो है ना वो समझ लें कि ये रिमूव हो गए, कुछ सेल जो है ना न्यूरल फोल्ड से रिमूव हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे न्यूरल क्रस्ट सेल। थंब को आप सपोज करें न्यूरल क्रस्ट सेल, इनसे दूसरे स्ट्रक्चर बनने हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एंड पे। अब जो न्यूरल फोल्ड बना था ना, ये तो साइडों से लादा होगा, अब जो न्यूरल फोल्ड हमारे पास बना हुआ है ना, अब न्यूरल फोल्ड बना हुआ है, मैंने कहा था यहाँ पे घड़ी लगी हुई है ना, इसे आप हेड रीजन समझे, तो हेड वाला रीजन जो होगा ना वो कहलाएगा एंटीरियर न्यूरोपोर, और टेल वाला जो होगा ना वो कहलाएगा पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब एंटीरियर न्यूरोपोर भी खुला हुआ है, पोस्टीरियर न्यूरोपोर भी खुला हुआ है, इन दोनों की जो है ना आपस में भी क्लोजर होना है। तो एंटीरियर न्यूरोपोर जो है ना वो 25th डे ऑफ गेस्टेशन के ऊपर जो है ना फ्यूज़ होगा, पोस्टीरियर न्यूरोफोर जो है ना 27th डे ऑफ गेस्टेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये, अमूमन आया होता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, एंटीरियर वाला 25th में, पोस्टीरियर वाला 27 में। ओके हो गया, और न्यूरल क्रस्टल का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो वो कह रहा है ना, ऑलमोस्ट डन, नोटोकॉर्ड फॉर्म रोल इज़ डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरल ट्यूब CNS। ज़ाहिर बात है इसने कुछ नोटोकॉर्ड ने फैक्टर इंड्यूस करवाए थे, न्यूरल प्लेट बनी, न्यूरल प्लेट से न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रस्ट सेल, एंटीरियर न्यूरोफोर, पोस्टीरियर न्यूरोफोर, और वो क्लोज हुए 25th में एंटीरियर, 27th में पोस्टीरियर। अब रेमनंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड इन अडल्ट, नोटोकॉर्ड ने अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ के जानी है, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस पल्पोसिस और एनालस फाइब्रोसिस। हमें पता है एक ये वर्टिब्रल डिस्क है, एक उसके ऊपर ये वर्टिब्रल डिस्क है, दोनों के दरमियान में पता है ये वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्क होगी ना वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। सपोज ये वाली इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ओके, अब साइडों पे एनालस फाइब्रोसिस और दरमियान में जो होता है ना वो फ्लूइडी एरिया, वो होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, ये शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। तो रेमनंट्स ऑफ नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसिस होगी, हर सम एनालस इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये देखें, ये दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसिस और साइडों पे एनालस फाइब्रोसिस, एनालस रिंग हो गया, एनालस फाइब्रोसिस वो दिखाया हुआ। अब डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्टोडर्म जो होता है ना वो कह रहा है कि सेंटर जो होता है ना वो एलिवेटेड होता है, सेंटर की तरफ एलिवेट हो जाता है। ये न्यूरल क्रस्ट सेल वो साइडों पे मैंने बता दिए थे थंब वाले, ये न्यूरल फोल्ड है, ये मीजोडर्म हो गया। ओके हो गया। अब ये देखें, ऊपर से सारी फोल्डिंग हो गई है, नीचे तो हमारे पास ये नोटोकॉर्ड बना हुआ था, इसके साइडों पे मीजोडर्म थी। मीजोडर्म की भी 3 लेयर होते हैं, पार एक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटरल पेड मीजोडर्म, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अब जो तो है ना न्यूरल ट्यूब, ऊपर जो है ना नोटोकॉर्ड के ऊपर जो न्यूरल ट्यूब बनी है, ठीक है, ये साइडों पे इसके फोल्ड है, इसके बिल्कुल ऊपर एक्टोडर्म, बिल्कुल नीचे एंडोडर्म। एंडोडर्म ने हमें पता GIT बनाना है, मीजोडर्म ने जो है अदर स्ट्रक्चर बनानी है, मसल और रिब्स वगैरह वो और हार्ट वगैरह, और इसके अलावा एक्टोडर्म ने हमें पता स्किन हो गया और ब्रेस्ट वगैरह और बाकी ये चीज़ें जो है अपेंडेजेस वो बनानी है। वही कह रहे हैं इंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर 25th में, फिर 27th में ये। अब जो है ना ये जो डे है, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना 28 डे का है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर होता है। तो जब फीमेल अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस करती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, इनकी जो है ना क्लोजर हो रहा होता है। तो इस वक्त विटामिन B9 फोलिक एसिड ब्लड में फ़ीमेल का होना बहुत ज़रूरी है, इंतहाई इम्पोर्टेंट बात। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि एंटीरियर न्यूरोफोर और पोस्टीरियर न्यूरोफोर, इनकी जो क्लोजर के लिए ना फोलिक एसिड चाहिए। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो इनकी क्लोजर नहीं होगी, इसकी वजह से जो होगा ना एनसेफली होगा, यानी अपर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनेगा ही नहीं। तो फिर इसकी वजह से जो है ना वो ना तो वो सर्वाइव करता है, या तो इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, या फिर अगर वो सर्वाइव करता भी है तो थोड़े दिनों के लिए करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये 60 मिनट की जो है ना लेक्चर मैंने ये ऑलमोस्ट 20 मिनट में आपको मर्ज करके दे दिया। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, जो करना है करें।
थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर और दिखा। तो गाइस अभी देखिए मैंने जो बताया था ना, ये साइडों पे जो है ना न्यूरल फोल्ड के साइडों पे न्यूरल क्रस्ट सेल जो रह गए थे, इनका अब क्या काम है। न्यूरल क्रस्ट सेल जो है ना ये कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, MCQs लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने जो निमोनिक बनाया था AC4 डॉग, PS4 और M2। ए से एड्रिनल मेडुला, C से कनेक्टिव टिश्यू, फिर C से क्रेनियल नर्व गैंग्लिया, फिर C से जनाब C सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, और फिर C से कॉनोट्रंकल सेप्टम ऑफ हार्ट। ये हो गया। उसके बाद DOG डॉग, डर्मस इन दी फेस और नेक, यानी नेक और फेस वाली डर्मस। O से ओडोंटोब्लास्ट, यहाँ पे होगा हाँ ओडोंटोब्लास्ट हो गया। G से जो है ना वो ग्लाइल सेल आ जाते हैं ये वाले। PS4, P से पैरा सिंपैथेटिक गैंग्लियन हो गया। S4 4 मतलब यानी S है तो श्वान सेल, सिंपैथेटिक चेन, स्पाइनल कार्ड और स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड वेसल। ओके हो गया। M2 मेलानोसाइट और मेलेंजिस। ओके हो गया। AC4 DOG M2 और PS4 एड्रिनल मेडुला, C सेल ऑफ थायराइड, कॉनोट्रंकल सेप्टम ऑफ हार्ट हो गया, और क्रेनियल नर्व गैंग्लिया होगा। DOG डोंटोब्लास्ट हो गया। उसके डर्मस इन द स्किन से O से ओडोंटोब्लास्ट हो गया, और G से ग्लाइल सेल हो गया। PS4 पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक S से फिर स्मूथ मसल ऑफ वेसल्स आ गया, और सिंपैथेटिक चेन हो गया, और M2 मेलानोसाइट और मेलेंजिस हो गया। ऑलमोस्ट आपको याद हो गया होगा। अब जो मैंने बताया ना विटामिन वो जो है ना फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है कब, 25th और 27th डे पे बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो ये देखें एनसेफली है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, विटामिन B9 की। अब वो इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर फीमेल को पता चल गया कि मेरे अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर उसे क्या रिकमेंड करेगा। डॉक्टर कहेगा कि आपने फोलिक एसिड लेना है, लेकिन धड़ाधड़ नहीं लेना। 400 माइक्रोग्राम या 4 मिलीग्राम, 0.4 मिलीग्राम, ये 400 माइक्रोग्राम ये लिखा हुआ है। 3 मंथ प्रायर टू दी कंसेप्शन हो गया, यानी उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले 3 माह पहले ये कोर्स शुरू कर देना है, और टिल डिलीवरी तक उसने ये मेडिसिन खाते रहनी है। ठीक हो गया। अब जो बाकी रह गया ना, तो गाइस एक ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन हो गया, और प्रिमिटिव स्ट्रीक ये बन रही है, हाइपोब्लास्ट ये ब्लू येलो वाली बन रही है, ऊपर वाली एपीब्लास्ट बन रही है, योक सैक बन रही है। जस्ट आपको जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ। ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन हो गया, क्लोएकल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है। उसके अलावा जनाब हाँ ये देखें एपीब्लास्ट ऊपर वाली, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट, ये सेल जो है ना वो माइग्रेट कर रहे हैं ताकि मेसोडर्म बन सके। एक ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखें बहुत अच्छी डायग्राम है, ये एपीब्लास्ट है, ये नीचे हाइपोब्लास्ट है, ये मेसोडर्म हो गया, ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन हो गया, एलेंटोइस ये हो गया। अब इसके दरमियान जो ये मैंने मार्कर से आपको बताया था ना, जिस नीचे ही बिल्कुल ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, वो नोटोकार्ड यही दिखा रहा है। ओके हो गया। ये एंडोडर्म ये हो गया, इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, नोटोकार्डल प्लेट हो गया, नोटोकार्ड ये मुकम्मल ब्लैक रंग का नोटोकार्ड आपके पास बना हुआ है। अब इसके अंदर देखें ये नोटोकार्ड बना था, इसने कुछ ऐसे केमिकल इंड्यूस करवाए जिसने न्यूरल प्लेट बनाई। ठीक है। एक्टोडर्म के ऊपर एक्टोडर्म की फोल्डिंग हो रही है, ये देखें साइडों पे फोल्डिंग हो रही है, न्यूरल ग्रूव बना, ये वाला प्लेट था, फोल्ड हुई न्यूरल ग्रूव, और न्यूरल ट्यूब फिर ऊपर से बन जानी है। ये देखें नीचे ये ब्लैक वाला नोटोकार्ड, ऊपर वाला ये जो हम क्या कहेंगे इसे न्यूरल ट्यूब। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो गाइस अभी जो है ना वो मैं बता रहा था, एम्ब्रियोब्लास्ट एपीब्लास्ट जो थी ना वो 3 लेयर में चेंज हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब इनके डेरिवेटिव्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म्स जो है ना एक बनती है सरफेस एक्टोडर्म, एक बनती है न्यूरो एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म जो क्या है ना बाहर वाली है, तो बाहर क्या है हमारे स्किन है, हेयर है, नेल है, और कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एनिमल ऑफ टीथ हो गया, इंटरनल लेयर हो गया, और लेंस ऑफ आइज हो गया। न्यूरो एक्टोडर्म जो है ना, न्यूरो नाम से जाहिर है, न्यूरल क्रस्ट और न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रस्ट न्यूरल ट्यूब, ये सारे का सारा बनाना है न्यूरो एक्टोडर्म ने। अब ये जो है ना न्यूरल क्रस्ट जो है ना वो मेडुला ऑफ द सुप्रारेनल ग्लैंड में रहेगा, और न्यूरल ट्यूब जो है ना वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिल्कुल ईजी है, जस्ट एक दफ़ा बार बार गो थ्रू करेंगे तो आपको। मेसोडर्म पे आ जाती हैं। मेसोडर्म की मैंने बताया 3 लेयर होती हैं, पार एक्सियल, इंटरमीडिएट और लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल ने क्या करना है, ये ब्लड और लिम्फेटिक्स बनानी है, स्प्लीन बनानी है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाना है। इसने एड्रीनल मेडुला बना रहा था, ये वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स बना रहा है, ये याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल हो गया, और विसरात हो गया। इंटरमीडिएट जो दरमियान में है, तो हमें पता है दरमियान में यूरोजेंटल सिस्टम होता है, गोनेड्स होता है, डक्ट्स होते हैं, और पार एक्सियल में क्या होगा, स्केलेटल होगा, रिब्स होगा, डर्मस होगा, क्रेनियस नर्व होगा। अब जो एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इनर मोस्ट है, तो इनर मोस्ट में जो है ना वो एपिथेलियम ही बननी है और तो कुछ नहीं बनना।
एपिथेलियम पार्ट ऑफ द ट्रेकिया ब्रोंकाई लंग्स, एपिथेलियम पार्ट ऑफ द लीवर ब्लैडर यूरेकस, एपिथेलियल पार्ट ऑफ फेरिंग्स पैराथायराइड ग्लैंड अगर टॉन्सिल हो गया, और फेरिंग्स और थायराइड ग्लैंड। इनकी सिर्फ एपिथेलियम का जहाँ भी नाम आ जाएगा एंडोडर्म, बाकी इंटरमीडिएट अगर नाम आ जाएगा दरमियान वाली आपने चीज़ें देखनी है, GIT ये यूरोजेनिटल सिस्टम होगा, गुनेड्स हो गया, ठीक हो गया, और ग्लैंड। अगर पार एक्सियल आ जाए तो स्केलेटल के ऊपर आ जाना है आपने। अगर लेटरल भी आ जाए तो आपने ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स वेसल और ये सारे का पेरिटोनियम और पेरिकार्डियम, यानी हार्ट और जो है ना लंग्स का और एब्डोमेन का पेलोरा भी, ये सारे के सारे लेटर में। अगर एक्टो में आ जाए तो सरफेस एक्टोडर्म में सारे हेयर स्किन वगैरह आ जानी है। न्यूरो एक्टोडर्म में न्यूरल फोल्ड आ जाना, न्यूरल ट्यूब आ जानी है, सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। होप सो गाइस आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर भी अगर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, काइंडली मुझे सजेशन दे सकते हैं आप। थैंक यू सो मच आपके कॉपरेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे साथियों के साथ शेयर करेंगे, मे भी किसी का भला हो जाए। मेरा मकसद यही है कि आप लोगों का भला हो जाए, मेरा तो हो ही रहा, चले किसी और का भी भला हो जाए। थैंक यू सो मच। एक ही गुजारिश करूँगा, अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। थैंक यू।